नमस्कार, स्वागत है आपका खबर झारखंड में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। झारखंड में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की आपदा प्रबंधन विभाग के साथ बैठक हुई। बैठक में हालात से निपटने को लेकर कई दिशा निर्देश दिए गए। नए दिशा निर्देश के मुताबिक रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक दुकानें बंद रहेंगी। राज्य भर के सभी दुकान रविवार को बंद रहेंगी। दुकानदारों को नो मास्क नो एंट्री का नोटिस लगाने का आदेश दिया गया है। सभी जगह मास्क अनिवार्य है। बिना मास्क के किसी भी भवन में प्रवेश पर रोक है। स्कूल बंद कर दिए गए हैं, लेकिन परीक्षा पर रोक नहीं है। जुलूस, धरना प्रदर्शन, मेले पर पाबंदी रहेगी। खेलकूद के आयोजन बंद। पार्क, जिम, स्पोर्ट्स सेंटर आम आदमी के लिए नहीं खुलेंगे। प्रशिक्षण जारी रहेगा। बैंक्वेट हॉल सिर्फ शादी के लिए ही उपयोग होगा। शादी में 200 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकते। श्राद्ध में 50 से ज्यादा लोगों के शामिल होने की अनुमति नहीं है। रेस्टोरेंट में कुल क्षमता से 50% लोग ही बैठ सकते हैं। धार्मिक स्थल पर 50% लोगों के ही जुटने की अनुमति है। वहीं राज्य में वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ाने को लेकर भी बैठक में चर्चा हुई। मुख्यमंत्री के मुताबिक वैक्सीन की जितनी जरूरत है राज्य में उस अनुपात में कमी है। इसका अनुपात बढ़ाया जाए, इसे लेकर अधिकारी केंद्र सरकार के संपर्क में है और इसके लिए केंद्र सरकार को पत्र लिखा जाएगा। वहीं स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने बताया कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से बातचीत हो गई है। उनसे 10 लाख से ज्यादा वैक्सीन की मांग की गई है। अभी राज्य में 2.25 लाख वैक्सीन है। इसके अलावा राज्य को सैनिटाइजर, मास्क, दवा, वेंटिलेटर उपलब्ध कराने की भी मांग की गई है। राज्यवासियों को बाहर जाने वाले, बाहर से आने वाले सभी लोगों को पूरी तरीके से एहतियातन बरतने का आग्रह हम करते हैं और सरकार के निर्देशों का ध्यानपूर्वक पालन करें और ऐसे संक्रमण में स्वास्थ्य सेवा कैसे इस जंग की तैयारी करे, इस पर भी हम लोगों ने चर्चाएं की। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी से निवेदन किया है कि हम लोगों को 10 लाख से ज़्यादा अभी वैक्सीन की आवश्यकता है और कुछ कोवैक्सीन जो है वो 41,000 का हमारा टारगेट था, जिसमें हमने 22,000 दिया है और जो 10 अप्रैल तक उसको सेकेंड डोज देना है तो वो तो तत्काल हम लोगों को दे दिया जाए, नहीं तो हमारा जो है सेकेंड डोज का जो समय है वो समाप्त हो जाएगा। झारखंड में कोरोना बेकाबू होता दिख रहा है। पूरे सूबे में कोरोना के कारण एक दिन में सबसे अधिक संक्रमित मिले हैं। साथ ही कोरोना के कारण एक दिन में सबसे अधिक मौत भी हुई है। सोमवार को राज्य में कोरोना के 1086 नए संक्रमित मिले हैं। वहीं कोरोना के सबसे अधिक केस राजधानी रांची में सामने आए हैं। यहां कोरोना के कारण 569 संक्रमित मरीज मिले हैं। वहीं राज्य में सोमवार को 10 मरीजों की मौत हुई है। इनमें बोकारो, धनबाद, लोहरदगा, साहिबगंज और सिमडेगा से 1-1, जबकि पूर्वी सिंहभूम से 2 और रांची से 3 मरीज शामिल हैं। झारखंड में अभी 1,28,332 पॉजिटिव केस हो चुके हैं। इनमें 5,882 एक्टिव केस हैं। वहीं कोरोना से 1,21,310 लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि अब तक 1,140 लोगों की मौत हुई है। वहीं झारखंड में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए एक बार फिर से थाने में ड्रॉप बॉक्स लगा दिया गया है। जो शिकायतकर्ता अपनी शिकायत लेकर थाने पहुंचेंगे, उन्हें उसी शिकायत पेटी में अर्जी डालनी होगी।
कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन की अगर बात करें तो तमाम अगर जिस तरह से राज्य में देखें संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ रही है, उसी तरह से रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट और बस स्टैंड सहित सभी जगहों पर जो है व्यवस्था मुकम्मल की जा रही है। वहीं जो पुलिस प्रशासन के द्वारा रांची के एसएसपी के द्वारा सभी थानों में निर्देश दिया गया है कि वो ड्रॉप बॉक्स बना के रखें। हाँ, यहाँ जो भी आवेदन करता आएंगे वो ड्रॉप बॉक्स में अपना आवेदन देंगे। इसके साथ ही एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की भीड़ जमा न हो, इसके लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ने यात्रियों को यात्रा से 3 घंटे पहले पहुंचने का आदेश जारी किया है। अब रेलवे ने भी 1 घंटे पहले यात्रियों से स्टेशन पहुंचने की अपील की है। झारखंड में कोरोना संक्रमण की रफ्तार काफी तेज हो चुकी है। खास करके राजधानी रांची में संक्रमण की रफ्तार काफी तेज है। ऐसे में रांची स्टेशन, हटिया स्टेशन पर रेलवे के द्वारा यह गाइडलाइंस जारी किया गया है कि जो भी यात्री ट्रेन से सफर करेंगे उनको 1 घंटे पहले रांची स्टेशन या हटिया स्टेशन पहुंचना होगा ताकि संक्रमण का फैलाव न हो। वहीं संक्रमण के बढ़ते दायरे को देखते हुए लोग वैक्सीनेशन के प्रति भी जागरूक हो रहे हैं। इसकी वजह से टीकाकरण केंद्रों पर लोगों की लंबी लंबी लाइन लग रही है। रांची राजधानी के डोरंडा के एक सामुदायिक केंद्र पर मैं खड़ा हूं। यहां पे देख सकते हैं कि लोग जागरूक हैं, कोरोना के प्रति सतर्क है, इसीलिए सुबह से ही लाइन में लगे हुए हैं ताकि इनका कोरोना वैक्सीनेशन हो सके। वहीं दुमका में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन ने कड़े कदम उठाते हुए औचक निरीक्षण कर कई दुकानों को सील करने की कार्रवाई तेज कर दी है। जिन दुकानदारों के पास मास्क और सैनिटाइजर नहीं, उनकी दुकानों को सील किया जा रहा है। दुमका में धारा 144 भी लगा दी गई है। तो बढ़ते हुए केसेस को देखकर सभी जनता से अपील यही कर रहे हैं कि अनावश्यक तरीके से वो बाहर नहीं जाए। वहीं हालात को लेकर झारखंड सरकार अलर्ट है। बढ़ते संक्रमण को देखते हुए कार्य योजना बनाई गई है और लोगों से गाइडलाइन का पालन करने की लगातार अपील की जा रही है। सोशल डिस्टेंसिंग से लेकर जो है मास्क लगाना और जागरूकता लाना, लोगों को समझाना, लोगों को ये बताना कि कम से कम जो है भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाएं और कम से कम आवश्यकता के अनुसार ही जो है वो आवश्यकता की ही पूर्ति का काम करें। वहीं लोगों पर शासन और प्रशासन की अपील का कितना असर हो रहा है, इसका जायजा लेने के लिए हमने एक बार फिर हकीकत जानने की कोशिश की। ये मुख्यमंत्री ने आम लोगों से ही सजग होने की अपील की है। जैसे पहले चरण में लोग सरकार के गाइडलाइन का पालन कर रहे थे, उसी गाइडलाइन के पालन की अपील की जा रही है। लेकिन जो स्थिति हम बिरसा चौक पे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं वो आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि थोड़ी और जागरूकता की जरूरत है, थोड़ी और सतर्कता की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जमशेदपुर में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन लोग हैं कि समझने और सुधरने को तैयार ही नहीं। तभी तो यहां 3 दिनों तक चलने वाला मंगला पूजा कोरोना गाइडलाइंस पर भारी पड़ गया। पूजा को लेकर शहर के विभिन्न नदी घाटों में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी, जहां से श्रद्धालु कलश में जल भरकर पूजा स्थल पर पहुंचे। पूजा में शामिल श्रद्धालु कलश लेकर नदी घाट पहुंचते हैं, जहां से प्रस्थान के दौरान ढोल नगाड़े की थाप के बीच महिलाएं झूमने लगती हैं। झारखंड सरकार ने राज्य में पर्व त्योहार को लेकर जुलूस और जलसे पर रोक लगा रखी है, बावजूद इसके लोग मानने को तैयार नहीं। बोकारो में गरीबी से परेशान दंपति के जुड़वा बच्चियों